तो आज मैं आप लोगों को ये नहीं बताने वाला कि आपको दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं, कौन सी बुक से पढ़ने हैं, PYQs कब करने हैं, कौन सी गाइड ख़रीदनी है, ये सब कुछ मैं नहीं बताने वाला हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ आपको पढ़ना क्यों है। कभी आपने घर जाकर स्कूल के बाद सोचा है कि आपको पढ़ना क्यों है एक्चुअली? मुझे पता है कि बहुत लोगों ने ये सोचा भी नहीं होगा। उनके माँ बाप ने बोला होगा आपको 90% के ऊपर मार्क्स लाने, और सब लोग ऐसे रेस में लग जाते हैं कि मेरे पापा ने बोला है तो लाएंगे। पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको इतनी मेहनत करनी क्यों है। उसके पहले मैं आपका एक भ्रम क्लियर करना चाहता हूँ जो बहुत लोगों में होता है। वो है कि हम सबको लगता है कि 90% आने के बाद हमारी लाइफ सॉर्ट हो जाती है, मतलब फ्यूचर सिक्योर ये सब हो जाता है। पर एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता। 90% लाने के बाद भी आपको मेहनत ही करना पड़ता है, पढ़ाई ही करनी पड़ती है। इसलिए इस भ्रम में कभी मत रहना। मैं भी कभी भी इस भ्रम में नहीं रहा, इसलिए आई थिंक अभी मैं थोड़ा अच्छे लेवल पे हूँ। मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको एक्चुअली 90+% लाने क्यों है, इतनी मेहनत क्यों करनी है। तो मैं भी 10th में आया था अप्रैल 2025 में, नया आया था आपकी ही तरह, और मेरे भी मन में आया था मैं इस बार 90% लाऊंगा, चाहे 9th में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, 85% आए थे। अच्छे थे मतलब, इतने 90% नहीं आए थे, तो मेरे को 90% लाना था, मैंने सोच लिया था। फिर बाद में तक अप्रैल जून तक आने लगा, तब मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, मतलब PT1 तक, क्योंकि मैं टाइम पास ही कर रहा था, सच बोलूँ तो पढ़ाई नहीं हुई। फिर मैं जून के एक हफ़्ते पहले मैंने ठीक ठाक पढ़ाई की और मेरे को आ गए 82 तक मार्क्स आ गए। पर मेरे को 10th के स्टार्टिंग से ये क्वेश्चन था मेरे अंदर कि मेरे ब्रेन में कि मुझे 90+% लाना क्यों है, क्या ज़रूरत क्या है इतने परसेंटेज लाने की, इतना मेहनत करने की, रोज़ पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो फिर मैं ऐसे ही सोचने लगा, और मुझे सच बोलूँ तो लास्ट 10th के एंडिंग तक ये मुझे आंसर मिला ही नहीं है, इसलिए मैं पढ़ता भी नहीं था। और मुझे पता था मैं पढ़ता क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैं लेज़ी वेज़ी कुछ नहीं हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन ही कुछ नहीं होता। मेरा एम क्लियर नहीं था, मुझे पता ही नहीं था मैं क्यों लाऊँ 90+%। तो फिर मैं ऐसे ही, फिर मुझे एक्चुअल आंसर कब मिला, जब February 2, मुझे अच्छे से याद है, बोर्ड एग्ज़ाम्स मेरा था 17 से, उसके ऑलमोस्ट 15 दिन पहले मैं रात को खाना खा रहा था, मैंने TV स्टार्ट किया। फिर TV में मेरे वो अभी ये 2-3 महीने पहले वो पेंगुइन वाला ट्रेंड बहुत वायरल था, दैट वन पेंगुइन वाला। तो फिर मैंने मेरे फीड में वो एक पेंगुइन वाला मोटिवेशन वीडियो करके पॉप हुआ वीडियो। फिर मैंने क्लिक किया उस पर, तो उसमें वो बता रहे थे कि ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट तो पता ही आपको क्या था उस पेंगुइन वाले ट्रेंड में। तो फिर मैंने वो चालू किया वीडियो, तो वीडियो स्टार्ट हुआ और फिर मैं देखने लग गया वीडियो। और फिर वहाँ पे वही उस पेंगुइन की स्टोरी बता रहे थे। पर ये स्टोरी तो मुझे पता थी, वो कुछ इंटरेस्टिंग थी, पर कुछ नया नहीं था। तभी उस वीडियो के ऑलमोस्ट एंड में एक कोट आया जहाँ पे लिखा था, बेंजामिन डिज़रेली वंस सेड, नथिंग कैन रेजिस्ट अ ह्यूमन विल। तो वो कोट थोड़ा हिट हुआ मुझे, ये क्या है भाई, ये तो क्रेज़ी है कुछ तो। फिर मैं थोड़ा मेडिटेट कर रहा था, ऐसे अकेले बैठ गया खिड़की के बाजू में और देखने लग गया। तब मैंने सोचा कि अगर अभी मैं इस लेवल पे हूँ कि ऑलमोस्ट 90% लाना इम्पॉसिबल है मेरे लिए, क्योंकि प्री बोर्ड्स में को 80 आउट ऑफ 40s में ही आए थे हर एक सब्जेक्ट में। एक सिर्फ साइंस में आया था 57, वो भी सेकेंड प्री बोर्ड में, वो पढ़ लिया था मैंने। तो मैं इस लेवल पे था कि मुझे 90% लाना इम्पॉसिबल था। और अगर मैं ला भी लेता तो SST का तो ऑफकोर्स SST में क्या रट्टा मारना है, उसमें मैं बहुत वीक हूँ, तो मुझे ऑफकोर्स उसमें नहीं आते। तो मुझे पता था कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर मैंने तभी सोचा कि अगर इस सिचुएशन में अगर मैंने खुद को प्रूव कर दिया कि चाहे मेरा गोल जो है वो कितना ही इम्पॉसिबल क्यों ना हो, पर अगर मैंने वो अचीव कर लिया तो मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। हार्डेस्ट से हार्डेस्ट गोल, टफेस्ट से टफेस्ट गोल। दिस वॉज द मोमेंट व्हेन आई थॉट कि हाँ अभी मुझे पढ़ना चाहिए। और वो 2 फरवरी था। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से पढ़ाई की, मतलब अगर मैंने एक दिन ऐसा ऑफ भी जाता था तो फिर नेक्स्ट डे मैं बहुत पढ़ता था। फिर इससे हुआ क्या कि मेरे को एक पर्पस मिला कि मैं ऐसा पागलों जैसा पढ़ रहा है, या फिर और ऐसे भी होते कि जो पढ़ते ही नहीं है, उनको तो क्या ही बोलूँ, उनका तो ज़ीरो है, मेरे को चाहता ही नहीं उन्हें किसी भी चीज़ में। तो वैसा नहीं बनना था मेरे को, इसलिए।
और मेरे को पर्पस मिला कि मैं सुबह उठता था तो मेरे को पता था भाई मुझे पढ़ना है, क्योंकि मुझे प्रूव करना है खुद को कि मेरा गोल कितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना हो मैं उसे अचीव कर सकता हूँ। तो इस वीडियो से मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने आप को प्रूव करना है कि मैं हार्डेस्ट से हार्डेस्ट गोल सेट करने के बाद भी इम्पॉसिबल लगे, जिसे देखकर लगे अरे ये तो हो ही नहीं सकता तुझसे, ऐसा लगे, फिर भी आप वो गोल अचीव कर सकते हैं। ये एक रीज़न है जिस वजह से आपको क्लास 10th में पढ़ना चाहिए। और मेरी स्टोरी बताऊँ तो मैं साइंस, मैथ्स में, इंग्लिश, हिंदी में भी सिर्फ दिन के 4 घंटे पढ़ता था। पूरे दिन में पूरा छुट्टी होता था फिर भी 4 घंटे, फिर भी मुझे अच्छे मार्क्स है एकदम 60, 70, 65, 75 के बीच में। तो आपके पास तो पूरा साल है, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो। दिन में एक भी घंटा आपने पढ़ा ना, फिर भी आप इजीली 90+% ला सकते हो। और ये 10th का एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं होता, ईजी ही होता है काफ़ी। तो इसीलिए भाइयों और बहनों आपको मेहनत करनी है ताकि आप अपने आप को प्रूव कर सके कि हार्डेस्ट से हार्डेस्ट गोल भी आप अचीव कर सकते हो। और इस भ्रम में मत रहना कि 10th में 90+% आ गए तो लाइफ सेट है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जिन्हें 90+% आए हैं, फिर भी वो पढ़ ही रहे हैं, मतलब उनमें कुछ भी जैसा एकदम ओ भाई 90+% ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉपर्स को ही देख लो आप अपने क्लास के, उनको भी पता होता है वो पढ़ना ही पड़ता है। इसलिए ऐसे मत बोलो, पर्पस रखो लाइफ। तो भाइयों ऐसे ही मैं यूज़फुल कंटेंट डालता रहूँगा, इसलिए अगर आपको थोड़ा भी कुछ भी लर्न करने मिला तो प्लीज़ वो लाइक बटन दबा देना और मुझे सब्सक्राइब करना। लेट्स गो भाइयों।